हाँ जी यार, की हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट 3 रेड फ्लैग्स दैट यू नीड टू अवॉइड एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर इन कनाडा। नाउ इफ यू आर न्यू इनटू होम बाइंग प्रोसेस देन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपका काफ़ी फायदा होने वाला है। सो वेस्टिंग उस टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट नंबर थर्ड पॉइंट ऑन माय लिस्ट, विच इज ओवर प्राइस। नाउ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर इन द मार्केट लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट होम, चांसेस आर कि जो अगर आपको परफेक्ट लगे वो दूसरे लोगों को भी परफेक्ट लगे, स्पेशली इन सेलर्स मार्केट जहाँ पे कि इन्वेंट्री लो होने वाली, यानी कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम रहने वाले चूज़ करने के लिए। सो जो अगर आपको परफेक्ट लगा, अगर दूसरे लोगों को भी परफेक्ट लगा, आपने ऑफर डाला, उन्होंने भी ऑफर डाला, तो वहाँ पे अक्सर आपको एक बिडिंग वॉर देखने को मिलेगी। नाउ इन दिस सिनेरियो यू विल ऑफन हियर योर रियल्टर सजेस्टिंग कि हमें ओवर आस्किंग प्राइस जाना होगा। That will only make sense if you really like the home, and at the same time you're not going way above the fair market value of the home. But be aware of buying it overpriced, because chances are अगर आपने उसे overpriced खरीद लिया then you won't see it appreciating much over the years, because you were the one who chose to buy it up way above its realistic price, its fair market value. then आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप उसको 1-2 साल में बेचना चाहो तो उसकी appreciation ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाली। And the way how I work with my clients on this is because हम बैठ जाते एक जगह पे and then we try to find the fair market value of the home. And how I do it is because I run comparables कि उसी कम्युनिटी में सिमिलर होम पिछले 2-4 महीने में कितने में बिके हों, कंसिडरिंग कि भाई ज़्यादा रियल एस्टेट मार्केट में ट्रेंड ना देखने को मिला हो, कुछ सेलर्स मार्केट से बाहर मार्केट ना होगी हो, देन वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। then we come to a point कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है। then I make sure that I call the listing agent and check with them कि भाई उनके पास कितने ऑफर्स है, अगर है भी कि नहीं है। उसके बेसिस पे वी डिसाइड कि हमें अंडर आस्किंग जाना है, ओवर आस्किंग जाना है, अराउंड आस्किंग जाना है, क्या किस पॉइंट तक हमें जाना है। वी हैव टू डिसाइड अ रेंज व्हाट मेक्स सेंस टू अस, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स के लिए। बाद में मैं लाइसेंस रियल्टर विद एक्सपी रियल्टी एंड आई एम वर्किंग इन कैलगरी एंड सराउंडिंग एरिया। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर योर फर्स्ट होम और योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टू लेट मी नो, एंड हम लोग बातचीत कर सकते हैं डिटेल में बैठ के। Now, number 2 point on my list is unconditional offers. Well, let me quickly explain what are conditions and what are unconditional and conditional offers. ठीक है, so सबसे पहले conditions are there to protect you as the buyer जब आप ऑफर लिखने वाले, ऑफर टू परचेज। एंड कंडीशंस रहती किस तरीके की हैं? बेसिकली वन कंडीशन दैट वी मोस्ट ऑफन सी एंड आई रेकमेंड इज फाइनेंसिंग कंडीशन। बेसिकली वो ये कहती है कि आप इस घर को तब खरीदोगे, कंडीशनिंग की भाई सब्जेक्ट टू दैट यू गेट अप्रूव फॉर द फाइनेंसिंग बाय द लैंडर। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि जब आपने ऑफर डाला, अगर आपको लैंडर अप्रूव करता है फाइनेंसिंग के लिए, यानी कि मोर्गेज के लिए, देन ओनली यू विल बी सब्जेक्ट टू बाइंग दिस होम। सेकंड कंडीशन जो कि मैं डेफिनेटली डाल दूँ वो रहती है होम इंस्पेक्शन। तो होम इंस्पेक्शन ये बोलती है कि भाई हम अपने होम इंस्पेक्टर को बुलाएंगे जो कि इस घर की पूरी होम इंस्पेक्शन करेंगे, हमें एक डिटेल रिपोर्ट देंगे कि किस चीज़ को मरम्मत की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ किस कंडीशन में है, कितना खर्चा आने वाला है, घर कैसी सी कंडीशन में, कैसी सी नहीं। तो बेस्ड ऑन वी आर सेटिस्फाइड विद दैट रिपोर्ट वी विल बी सब्जेक्ट टू बाइंग दिस होम। तो ये दो कंडीशंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन देखने को मिलती हैं। सो अगर आप ये दो कंडीशंस इंक्लूड करने वाले ऑफर टू परचेज में, देन इट्स कॉल्ड एज कंडीशनल ऑफर। इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग दीज टू कंडीशंस, देन और कोई और भी कंडीशन नहीं इंक्लूड कर रहे हो, जैसे कि लॉट ऑफ टाइम्स वी सी सेलर ऑल्सो वांट्स टू बाय सेल देयर होम देन बाय अनदर वन। सो अगर वो दूसरे घर को खरीदने जा रहे तो कंडीशन डालेगी मेरा खुद का घर बिकेगा तभी मैं इसे खरीदूंगा, तो भी एक कंडीशन रह सकती है। तो ऐसे और भी कंडीशन हो सकती हैं, बट दीज टू आर मोस्ट कॉमन, होम इंस्पेक्शन एंड फाइनेंसिंग कंडीशन। तो अगर आपने इसे नहीं डाली, ये कोई और कंडीशन नहीं डाली, देन इट विल बी एन अनकंडीशनल ऑफर। नाउ द ओनली टाइम I would suggest you going unconditional. By the way, I never remove home inspection condition. Is when like you are in a seller's market where inventory is low, there is a bidding war going on, so you want your offer to be very appealing to the seller. तो उस केस में you have like already got pre-approvals from your lender or your mortgage agent. They have already told you कि भाई इस रेंज में ऐसे अगर में हम जा सकते हैं, you are pretty sure कि फाइनेंसिंग तो अपनी अप्रूव होने वाली है, because we have got pre-approval for that. And then you might wanna take off financing condition just to make your home योर ऑफर लुक मोर अपीलिंग। बट होम इंस्पेक्शन मैं कभी भी नहीं निकलवाता, क्योंकि होम इंस्पेक्शन का यू नेवर नो, घर खरीदो उसके बाद पता चले रूफिंग चेंज होने वाली है, फाउंडेशन में क्रैक है, ऐसा कुछ है, तो भाई वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। बाय द वे देयर आर सम वेज हाउ यू कैन मेक इट मोर अपीलिंग अदर देन रिमूविंग कंडीशंस, बट वो आई विल लेट यू नो व्हेन वी वर्क टुगेदर। तो अगर आप चाहो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, वी कैन हैव अ चैट इफ़ यू आर इन द बाइंग प्रोसेस, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो। बाकी ये कंडीशंस एंड अनकंडीशंस रहती हैं, इसके बारे में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट गो फॉर अनकंडीशनल ऑफर्स अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आपकी फाइनेंसिंग वगैरह अप्रूव हो जाएगी। एंड होम इंस्पेक्शन तो मैं कहूँगा जब तक करवा नहीं लेते, यू कैंट बी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिल सकता है घरों में। बहुत टॉप नॉच दिखने वाले घर भी कभी कभी अंदर से बहुत दिक्कतें निकल आती हैं जो कि सिर्फ होम इंस्पेक्शन में पकड़ी जा सकती हैं, तो वो तो मत ही हटवाओ। सो दैट्स माई नंबर 2 कि भाई अनकंडीशनल ऑफर बहुत सोच समझ के डालो। Now, number 1 point on my list is location. Do not compromise with location. Now, what I mean by that is because अगर आपकी let's say रेंज में 2 घर आ रहे हैं जो कि आपको पसंद है दोनों, एक सिटी सेंटर में है एंड एक सिटी से बाहर है, सबर्ब्स में है। अब जो सिटी सेंटर के पास है, ये सिटी सेंटर में है,
वो थोड़ा सा पुराना घर है, इतना ज़्यादा रेनोवेटेड नहीं है, थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है, थोड़ा काम होने वाला है, देखने में बहुत ज़्यादा टॉप नॉच नहीं लग रहा। वर्सेस जो सबर्ब्स में अगर वो ब्रांड न्यू बिल्ट है, सारा कुछ है जो आप हमेशा से घर में चाहते थे। सो आई वुड से कि यू शुड कंसिडर कि लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप चाहोगे स्कूल आसपास हो, पार्क्स आसपास हो, घर में पेट्स हैं, देन ऑफ कोर्स यू वांट कि भाई ग्रीन स्पेस आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उन्हें वॉक पे, रनिंग पे लेके जा सके, ठीक है। अगर आपके घर में सीनियर्स है, देन यू वांट कि भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आसपास हों, ज़्यादा दूर ना हो। अगर आपकी जॉब डाउनटाउन में या सिटी सेंटर में, देन यू डोंट वांट अ प्रॉब्लम ड्राइव एन आवर, अगर आप सबर्ब्स में चले जाते हो, एक आवर वन वे मीन्स 2 घंटे एक दिन के, वो 2 घंटे जो आप शायद फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते थे, अपनी किसी हॉबी वगैरह में स्पेंड कर सकते थे, वो अब आप ड्राइविंग में स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि जो रेनोवेशंस है, ये जो बेसिकली कॉस्मेटिक्स रहते हैं घर के, वो तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप लोकेशन देख के खरीदोगे, उसकी एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वन हुज इन द सबर्ब्स। बिकॉज आपकी प्रेफरेंस शायद हो सकती है कि भाई मेरे को टॉप नॉच लुकिंग आज के टाइम मूव इन रेडी कर चाहिए, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल विल चूज़ कि भाई लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कल को ज़्यादा जाके कॉस्मेटिक चेंजेस कराना इज़ नॉट बिग डील। कभी भी फ्लोरिंग चेंज हो सकती है, कभी भी घर को पेंट करवाया जा सकता है, विंडोज़ दरवाजे चेंज हो सकते हैं, दैट डजंट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, प्लस दैट कैन हैपन एनी टाइम इन फ्यूचर वंस यू गॉट द होम, ठीक है। तो मेरी यही राय है, मेरी यही सजेशन है एज ए रियल्टर कि भाई लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आपके घर में लेट्स से लाइक अ सेड कि भाई सीनियर्स हैं, बच्चे हैं, पेट्स हैं, देन यू शुड प्रॉब्ली कंसिडर दैट। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड 2 आवर्स एवरी डे इन ड्राइविंग, देन आप वो भी कंसिडर करना चाहोगे। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू डोंट इवन ड्राइव, सो यू टेक ट्रांजिट, सो ट्रांजिट तो सिटी सेंटर में ज़्यादा अच्छी रहेगी, राइट। सो आप उस पर भी रिलाई कर सकोगे। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज़ है, कुछ अमेनिटीज़ है जो मिल जाती हैं सिटी के अंदर रह के वर्सेस सबर्ब्स में रह के। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई वांटेड टू शेयर, बट लोकेशन इज़ द की। कौन से नेबरहुड में जाते हो वो काफ़ी मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू घर मूव इन के टाइम पे दिखने में कैसा लग रहा है। तो ठीक है, वो चीज़ ज़रूर कंसिडर करना है। वन बोनस पॉइंट फ्रॉम माई एंड इज़ इफ़ यू गो टू अ ओपन हाउस या फिर शो होम, डोंट जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद दैट लिस्टिंग एजेंट या फिर वो बिल्डर्स के सेल्स रैप, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग बिल्डर और दे आर representing the seller, they are not representing you. They may be able to accommodate the transaction कि भाई वो आपसे transaction कर ले without you having any realtor, but आपको कौन represent कर रहा है उस transaction में, उस घर को खरीदने में। Because जो builder के sales rep होने वाले हैं, they gonna think in best interest of the builder, जो या फिर जो listing agent होने वाला है, they gonna think in the best interest of the seller। लेकिन आपके behalf पे कौन negotiation करने वाला, आपके behalf पे कौन देखने वाला, due diligence कौन करने वाला है, who's gonna make sure that everything is right, we are doing the right thing and हम सही घर ले रहे हैं, सही कम्युनिटी में ले रहे हैं, सही प्राइस पॉइंट पे ले रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ें इंस्पेक्शन के टाइम पे चेकआउट कर लेनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट दे गोना recommend you. Listing agent is not gonna recommend you if they are representing the seller, and builders के sales rep of course they're not gonna take care of you, they're gonna take care of the builder because they're getting paid from the builder and they're working for the builder. So मेरी ये recommendation रहेगी कि always work with the realtor as a buyer. As a buyer, like you don't really pay any fees to your realtor. So मैं ये recommend करूँगा कि भाई always have a realtor who's going to look after your best interest. And by the way, like I said, I'm a licensed realtor with experience and I'm working in Calgary. So if you're looking for a new home or your next investment, you can always get in touch with me. तो बस यार ये एक वीडियो थी जहाँ पे मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता था। अगर आप फर्स्ट टाइम हो बायर स्पेशली, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो करते रहे यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा आपको दिल करे। मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।